हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। और आपको पता ही है मैं ऑटिज़म के ऊपर वीडियो बनाती हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सिंपली मैंने इंफॉर्मेशन गेट की है ऑटिज़म के बारे में और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है वो है मेडिसिन। तो या मेडिसिन के बारे में बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या ऑटिज़म का कोई मेडिसिन है, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे ऑटिज़म ठीक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिसिन आखिरकार करती क्या है। अगर आप मेडिसिन देते भी हो तो मेडिसिन करती क्या है। तो मेडिसिन एक्चुअली जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ऑटिज़म का जो डिसऑर्डर है वो बच्चे में आता है। कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, कुछ केमिकल ब्रेन के ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चे में और इनके ब्रेन में जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके ब्रेन में है जो डिफरेंट होते हैं, तो वो भी ऑटिज़म को कॉज करते हैं। उनका लाइक सीक्रेशन कम होता है या ज़्यादा होता है, बट नॉर्मल बच्चे से वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से मेडिसिन क्या क्या करती हैं, उन केमिकल को बैलेंस बनाने का काम करती हैं। तो अभी आपके मन में ये सवाल आएगा तो फिर तो मेडिसिन काम करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है गाइड्स। कुछ बच्चों के केस में ये मेडिसिन काम करती हैं और कुछ बच्चों के केस में ये मेडिसिन काम नहीं करती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन मेडिसिन का ये है कि आपको आगे लेटर ऑन जब ये बच्चे अडल्ट होते हैं या फ्यूचर में इनके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप इन मेडिसिन को क्विट करते हैं, छोड़ने का ट्राई करते हैं। लॉन्ग रन तक जब आप इनको कैरी ऑन करते हैं और बाद में जब आप इनको क्विट करने का ट्राई करते हैं, हालांकि पूरा प्रोसीजर है, मुझे पता है। स्टार्टिंग में लो से डोज में हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्विट में भी वैसे ही करते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है एक तो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो भी एक हम लोगों के लिए डर है। ऑलरेडी हम लोग एक सिचुएशन से जूझ रहे हैं और फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट आता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो या गाइस, जैसे आप लोगों को मतलब जानने की ये इच्छा है कि हाँ मेडिसिन से कोई मेडिसिन है, इससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे भी बहुत था और मैंने सब ट्राई किया। मैं डरती भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एंड में लोगों के कहने पे, जैसे मैंने आसपास एग्जांपल देखे, कुछ बच्चों को पेरेंट्स मेडिसिन दे रहे थे तो बोल रहे थे कि हम लोगों को हाँ स्कूल में फ़र्क पड़ रहा है, बच्चा बैठ रहा है। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को फोर्स किया, नहीं हम लोग भी जाएंगे और साइकेट्रिस्ट से हम लोग मेडिसिन इसके लिए प्रेस्क्राइब करवाएंगे। तो मैंने मेडिसिन उसको स्टार्ट किया। तो होता क्या था गाइस, मेरे बच्चे को एक्चुअली हाइपर एक्टिविटी का भी बहुत प्रॉब्लम था और अभी भी है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है वो हाइपर एक्टिविटी में। तो होता क्या था गाइस, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि इसको थोड़ा अमाउंट आप दे दीजिए और उसके बाद उसको आप उसके हिसाब से डोज देखिए, जैसे ही उसमें इफेक्ट आने लगेगा। लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया गाइस, उस मेडिसिन का मेरे बच्चे के ऊपर एक्सट्रीम इफेक्ट होता था। अगर मैं लो डोज दे रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं हाई डोज दे रही हूँ तो वो सीधा बेहोश हो जाता था, सीधा वो स्लीप, बिल्कुल नींद में चला जाता था। तो मेरे लिए उस मेडिसिन ने कोई काम तो नहीं किया, उल्टा मुझे कुछ टाइम के बाद जब मैंने उसको छोड़ दिया तो 2-3 महीने तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, उसका स्लीप का बहुत प्रॉब्लम हुआ। तब मैंने एक चीज़ तो देख ली कि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो हैं इनके और हो सकते हैं आगे भी। अब गाइज ये क्वेश्चन है कि अभी भी आप में से कुछ लोग मेडिसिन दे रहे होंगे, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, मैं किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ। आपके बच्चे को अगर असर पड़ रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, ये टोटली आपका कॉल है। मैं पहले भी बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेडिसिन अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मेडिसिन हाइपर एक्टिविटी के लिए हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी मेडिसिन से ठीक हो सकती है, बट हाइपर एक्टिविटी ये प्रूफ हो चुका है कि हाइपर एक्टिविटी आगे जाके अडल्ट एज में, जैसे अडोलसेंस में कुछ चेंजेस आते हैं बच्चे में, तो वो अपने आप सेटल हो जाती है। तो हम क्यों मेडिसिन दें उसको, थोड़ा सा कष्ट हम लोगों को झेलना पड़ेगा, हम झेल लेंगे, लेकिन हमको साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए मेडिसिन के। ओके जी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मेडिसिन। तो अब जब मेडिसिन मुझको नहीं देना है तो मैं क्या करती हूँ गाइस, तो इसके लिए मैं हमेशा, मुझे बहुत इसके ऑटिज़म के बारे में जानने का बहुत मतलब मन में रहता है, मैं जितना से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गेट कर सकूँ।
तो मैं देखती हूँ कि उन मेडिसिन में कौन से सप्लीमेंट हैं या ब्रेन में कौन सा केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो उससे रिलेटेड वो न्यूट्रिशन मैं उसको फूड में कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ऐसे जो सप्लीमेंट रहते हैं, सप्लीमेंट तो मतलब मेडिसिन में आता है, लेकिन फूड से एक हेल्दी डाइट ऑटिज़म को ठीक करने में बहुत अच्छा रोल निभाती है गाइस। इसको आप इग्नोर मत कीजिए। बच्चे को आपको एक बैलेंस और हेल्दी डाइट देना है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आपको। तो मैं तो कुछ उनमें से मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। सबसे अच्छा है हमारा डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में जो काकाओ का जो रहता है, ये इंग्रेडिएंट उसमें मेन रहता है, ये भी हमारे ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस को सेटल करने में बहुत हेल्प करता है और इसके रिज़ल्ट मैंने देखे हैं और मुझे ये अच्छा लगा। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस चीज़ को। ये आप देख सकते हो, ये फ़िलहाल अमूल का डार्क चॉकलेट है, लेकिन इससे पहले आप ये 55% रहता है, इसके ऊपर लिखा रहता है ये 55% रहता है। तो जितना एक्चुअली काकाओ का जो कोकोआ है उसका जितना ज़्यादा उसमें क्वांटिटी रहता है, परसेंटेज रहता है, उतना ये अच्छी रहती है। इसको भी आप जब भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा इसका आप देख लीजिए, ज़्यादा भी नहीं देना है क्योंकि ये भी एक स्लीपी इफेक्ट पैदा करती है। तो थोड़ा सा बच्चे को ब्रेन जो है इससे रिलैक्स होता है। तो डेली आप ये चीज़ उसको शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा है गाइस। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है, रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि डार्क चॉकलेट ऑटिज्म के जो सोशल कम्युनिकेशन है, अनयूजुअल बिहेवियर है, सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर्स हैं, उनको कंट्रोल करने में इसका जो रिसर्च में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। दूसरी चीज़ है नट्स। आप सीड्स, नट्स, जो भी आलमंड रहता है आपका, जो भी वॉलनट रहता है, आप वो सब कंटिन्यू कीजिए। और ये देखिए, सीड्स बहुत अच्छा रोल निभाते हैं हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए। मतलब पूरा जो भी चाहिए सब न्यूट्रिशन मिलता है। ये देखिए, जैसे मैं ये रखती हूँ सनफ्लावर, इसमें उल्टा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, एक्चुअली सनफ्लावर सीड्स हैं ये। और ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ये देखिए। और ये रॉ चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स इसमें रहते हैं। इसी तरह से रॉ पम्पकिन सीड्स हैं। इनको मैं क्या करती हूँ कि इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके, इतना भी रोस्ट नहीं करना है कि इनका एसेंशियल ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा रोस्ट करके ग्राइंड करके मैं बच्चे को इसको मैं दही में मिला के देती हूँ। एक्चुअली वो दूध पीता नहीं है, उसको दूध अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हर रोज़ अपनी पूरी फैमिली को ये चीज़ें मैं कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जब से मैंने ये सीड्स, मैंने अपने सारे रिलेटिव को ये रेकमेंड किया है। ये सीड्स का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है अपनी बॉडी में भी और बच्चे में भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये आप कोशिश कर सकते हो, नेट में आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो कि कौन कौन से फूड्स आपको हेल्प करते हैं ऑटिज़म से रिकवर करने में। ये वो चीज़ें गाइस जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट भी दिखाती हैं और इनसे आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि मेडिसिन है ही नहीं। और अगर आपको एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी आपको क्लेम करे ना कि हम लोग ऑटिज्म को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे नहीं लगता है गाइस कि आपको उन चीज़ों पे जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक करंट रिसर्च यही बताती है कि अभी तक कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। मैं फर्दर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं समझाऊंगी, साइंटिफिकली थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली ऑटिज्म होता क्या है। उस टाइम पे आप समझ जाओगे कि वाकई ये चीज़ जो है अभी तक इम्प्रूव नहीं हो सकती है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है इस चीज़ पे कि कैसे फूड से या सप्लीमेंट से, मतलब कुछ सप्लीमेंट के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, रिसर्च हो रहा है कैसे उनसे ऑटिज्म को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो मे बी वो रिसर्च जल्दी उनके रिजल्ट आए और हम लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो। बट टिल देन गाइस, किसी चीज़ पे मुझे नहीं लगता कि आपको भरोसा करना चाहिए। मैंने भी बहुत किया है ये सब चीज़ों पे, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा इंप्रूव कर रहा है ना, आपको लग रहा है किसी ने मेडिसिन खाया इंप्रूव कर रहा है, बेसिकली क्या होता है गाइस, उसको ऑटिज्म का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता ही नहीं है। वो पहले से ही माइल्ड में होता है और माइल्ड ऑटिज्म अपने आप ठीक होने लगता है कुछ टाइम के बाद। बेसिकली वो होता है, आपका बच्चा सेम मेडिसिन खा के ठीक नहीं होता है क्योंकि ऑटिज्म का जो इफेक्ट है वो आपके बच्चे में ज़्यादा है, वो ब्रेन ऑटिज्म से ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एक्चुअली ये होता है और हम लोगों को लगता है कि वो मेडिसिन से ठीक हो रहा है। ऐसा होता तो हर मेडिसिन हर बच्चे पे काम करती। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसमें आप थोड़ा सा वो भ्रम जो है अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। जस्ट फोकस
इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि कौन सा चीज़ हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है और उसी को हम लोगों को कैरी ऑन करना है आगे। तो आई होप आप आज अच्छे से समझ चुके होंगे मेडिसिन के बारे में। फिर भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।